हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का एक नए स्ट्रेटजी वीडियो में। दोस्तों ये बेसिकली डायरेक्टली जो है ऑप्शन के चार्ट पे अप्लाई होने वाली स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल एंड यूनिक है। ये आपको होपफुली बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी और आप में से किसी को भी समझने में या काम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सैटरडे को हमने मॉर्निंग में जो है पोल किया तो काफ़ी लोगों ने जो है इंटरेस्ट शो किया है। ऑलमोस्ट 96% लोगों ने यस बोला कि यस, ये हमें न्यू ईयर का जो गिफ्ट है ये स्ट्रेटजी के तौर पे चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि इतना प्यार जो है लाइक के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अपने अप्रिशिएशन दीजिएगा अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है और अपने फीडबैक भी दीजिएगा इसको क्रॉस चेक करके। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। फर्स्ट अगर आपने विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @nifty आईडी है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा एसेट क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा एसेट होगा वो होगा EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होगा 200 का और एक होगा दोस्तों 20 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 220 का जो है प्लान कर दिया है। सो इसको प्लॉट कैसे करना है इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो है सिंपली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है सर्च करना है। जैसे मूविंग एवरेज आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। आपको एक्सपोनेंशियल वाला लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। दो आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना है और दोनों की जो लेंथ है वो जाके चेंज कर लेनी है। सबसे पहले आपको 200 लगाना है, जिसके कलर को आप चाहें तो रेड कर सकते हैं, थिकनेस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इसके बाद जो है आप इसको ओके कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो है आप इसको जस्ट इसका जो कलर है आप ब्लू ही रखिए और इसको जो है आप 20 कर दीजिए। इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है। आई थिंक इसका जो लेबल है वो अनचेक हो गया था, आप इसको कर दीजिए। इससे कोई खास फ़र्क नहीं होता है, जैसे आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई देती है अगर इसको आप हटाते हैं तो, और बाकी अगर ये ऑन रहेगा तो दिखता रहेगा कि किस प्राइस पे ये लास्ट में मूव कर रहा है। तो आप चलते हैं प्लान पे। अभी आपको यहाँ पे 2 ही 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे बाई या सेल जो है कब करना है, कब आपको यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि कब आपको स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखने हैं और टारगेट जो है आपको कहाँ पे बुक करना है। यही 3 चीज़ें हमें स्ट्रेटजी के तौर पे यहाँ पे हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग को जो है समझ लेते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि जो प्राइस है डायरेक्टली जो 21,400 जो स्ट्राइक हमने ली है इस पर प्लान, उसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाइड किया हुआ है ताकि आपको स्ट्रक्चर और जो इसका फॉर्मेशन है वो सही से समझ में आए। तो देखिए सिंपल सा हमें एक ऑप्शन रखना है कि 2 कंडीशन है, एक है बाई की और दूसरी है आपकी सेल की। तो बाई की कंडीशन क्या है कि जैसे ही 200 का जो EMA है इसको जो है 20 वाला जब क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर के साइड में जाके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा बाई का जो है सेटअप है। और सेल के लिए जब ये ऊपर से आके यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा तो सेल के लिए हमारा कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल होगा और उस समय हम इसको सेल करके चलेंगे। अब ट्रेल कब तक करना है, टारगेट कैसे बुक करेंगे, ये हम सब लोग जो है यहाँ पे जस्ट अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी के तौर पे बता दें कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक जो है यहाँ पे जो है बाई आपका जनरेट हुआ 22 को, एंड अगेन जो है इसके बाद 26 के करीब में एक बाई यहाँ पे जनरेट हुआ। ये वाला जो बाई था इसने काफ़ी बड़ा टारगेट दिया। आप देख सकते हैं कि जो बाइंग जनरेट हुई थी 260 के आसपास हुई और ये हाई तकरीबन 500 का दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल हो गया। ये जो बाई जनरेट हुआ पहला वाला इसने ज़्यादा टारगेट नहीं दिया अगर आप इस तरीके से लेंगे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ था क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का भी रूल है, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट लगाने का भी। तो आगे चलते हैं सेटअप पे। तो मैं यहाँ पे अभी प्राइस को फ़िलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ। अब देखिए सबसे इनिशियली में जो हमारा बाई जो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था इस सेटअप के बेस पे, वो हमारा यहाँ पे बाई एक्टिवेट हुआ। ये इसने यहाँ पे जो है क्रॉस किया है। तो जैसे ही क्रॉस किया हमारा यहाँ पे बाई एक्टिवेट हो गया। जैसे आपने बाई किया है, जहाँ पे भी आपका बाई एक्टिवेट होगा वहाँ से अभी आपका जो बाई एक्टिवेट हुआ था 230 के ऊपर हुआ था, तो आपको क्या करना है कि 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बफर ऐसे लगाना है। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, चूँकि ITM की कॉल है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करके आपकी स्टॉप लॉस नहीं लेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये तो स्टॉप लॉस हो गया, तो ये उनके लिए हुआ जिन्होंने सिस्टम SL डाला या बिल्कुल जिन्होंने 230 पे ही डाला। तो आपको हमेशा 2-4 पॉइंट बफर में जो है ऐड करके रखना है, क्योंकि कई बार प्राइस थोड़ी मोड़ी जो है फ्लक्चुएट कर देती है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ
यहाँ पे तो सिर्फ शैडो आया है, यानी कि प्राइस बस जस्ट एक बार आई है, वो स्टॉप लॉस के लिए ही आई है और उसके बाद वो निकल गई है। तो किसी भी बड़े मूव के पहले ये जो है होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, आप इसको बोलते हैं। तो आप उस केस में या तो नियरेस्ट में कोई और एक बड़ा एसएल यानी कि एक बड़ा डिप अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे एसएल रखिए। इस कंडीशन में एसएल स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाते हैं। और या तो आप यहाँ पे यही एसएल रखिए और जब प्राइस इसके नीचे क्लोज करने लगे यानी कि कैंडल क्लोज करने लगे तो आप काट दीजिए। जब तक न करे तब तक आप इसको होल्ड कीजिए। दूसरा प्लान क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही बाई करते हैं, जैसे 230 पे बाई किया, 230 आपकी बाइंग हुई, आप उसमें 50 पॉइंट का जो है टारगेट पहला लेके चलिए कि फर्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो 50 पॉइंट का होगा। अगर आपको वेरी सेफ रखना है कि आपका स्टॉप लॉस ना हो, 230 पे बाई जनरेट हो गया, 235 पे हो गया, 280 लगा दीजिए, तो आपको नॉर्मली जो है टारगेट मिल जाएगा। अगर आपको बड़े के लिए ट्रेड करना है तो पहला एक ये वे है कि छोटा टारगेट लेके निकलिए, दोबारा अगर आता है इसी लेवल से फिर मिलता है, फिर सेटअप मिलता है, फिर बाई कीजिए। अदरवाइज सिंपल सा प्रोसेस है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा सामने से देके काटना होगा, जब तक प्राइस सस्टेन ना करे ना काटिए। और जब तक इसकी जो प्राइस है आपकी इसके ऊपर सस्टेन है, यानी कि ये जो 20 वाला ईएमए है ये 200 की जब तक ऊपर है तब तक आपको रखना है। अब टारगेट कैसे बुक करना है, बड़ा टारगेट कैसे निकालना है, इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम यूज करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीवो। तो आपको क्या करना है, अभी आपका जो बाई सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे इसके नियर में देखिए कोई इस टाइप की मूव होगी जो ऊपर से नीचे आई होगी और तब जाके काटा होगा। तो जो ये मूव आई है आपकी यहाँ पे ये वाली, इसी पे आपको एक टूल जो है प्लॉट करना है जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आप इस टूल को यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर दीजिए और सबसे जो छोटा टारगेट होगा वो पहला लेवल जो आएगा फर्स्ट वाला 1.618 यानी कि 61.8 आप इसको बोल सकते हैं, ये पहला टारगेट होगा। और जो बड़ा टारगेट होगा वो ये होगा। इसके बाद से कभी होल्ड मत कीजिए, अगर इसके बाद से होल्ड करना है तो आप ट्रेल करके कीजिए, अदरवाइज मैक्स जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो आपको सेकंड 61.8 पे कर लेनी है। और आपको जो फीवो प्लॉट करना है यानी कि स्टूल को जो प्लॉट करना है वो कहाँ पे करना है, वो आपको करना है जहाँ पे आपका बाई एग्जीक्यूट हो रहा है जस्ट उसके ऊपर, ऊपर से जो नीचे की तरफ मूव आ रही है उस पे प्लॉट कर देना है और इसके आसपास आपका टारगेट होगा। इस तरीके से आप सबसे जो है पिक पे टारगेट को बुक कर पाएंगे और वो प्राइस वहीं से गिरेगी। तो आपके पास दो टारगेट होंगे, आइदर फर्स्ट वाला बुक कर लीजिए, आइदर आप सेकंड वाला बुक कीजिए। और फर्स्ट के बाद तो आप होल्ड कर सकते हैं, सेकंड के बाद होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि सेकंड तक जाने में डबल हो जाता है और डबल से ज़्यादा इसकी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल नहीं है। सो ये जो स्ट्रेटजी बेसिकली हमने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि आप ऑल में जो है एक 2x का यानी कि 100% का जो है रिटर्न जो है निकाल सके, अपने कैपिटल को जो है वहाँ पे डबल अप कर सकें। और अगर आपको सेफ रखना है तो आपको 50 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये बफर स्टॉप लॉस होगा और ये ऑटो में टारगेट होगा। ये दोनों जो है आपके साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ जो है अच्छे से वर्क करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों सेल सेटअप पे कि सेल कब हमें करना है। तो सेल आपको कब करना है, सेल आपको तब करना है दोस्तों कि जब यही 20 ईएमए जो है ऊपर से आके 200 ईएमए को काट दे। काटने के बाद आपका यहाँ पे जो है सेल एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पे सेल जो है कर सकते हैं। तो आपकी जो सेलिंग की जो पॉइंट है वो 415 से स्टार्ट होती है। 415 से स्टार्ट होती है तो आपको अगेन जो है उसमें 50 पॉइंट का जो है टारगेट ऐड करके चलना है। और या तो जब तक ये आपको प्राइस नहीं देखना है कि प्राइस आपकी कहाँ पे जा रही है, अभी देखेंगे तो प्राइस इसमें ऊपर भी गई है। आपको ये देखना है कि ये जो 20 वाला ईएमए है ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक होल्ड होगा। और अदरवाइज सेम अपना फॉर्मूला जो मैंने बताया कि आपने 415 पे जो है इसको सेल किया और 415 पे 50 पॉइंट जो है माइनस कर दीजिए, तो आपको जो है 50 पॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा ही टारगेट मिल गए हैं। नॉर्मली इस स्ट्रेटजी की ये जो है एक पावर है जिसको हमने देखी है कि जैसे ही ये सेल या बाई एग्जीक्यूट करता है 50 पॉइंट से ज़्यादा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको टारगेट दे देता है। इसीलिए हमने जो पहला टारगेट रखा हुआ है वो 50 पॉइंट का रखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आपने सेल किया तो 30 पॉइंट ही सफिशियंट थे, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं हुए, आराम से टारगेट आ गया। दूसरी बार भी गया है तो उसी हाई से फिर गिरा है, हालांकि फर्स्ट बार में उतना नहीं गिरा, दोबारा तिबारा जब आया तब गिरा, लेकिन फर्स्ट जब सेल एग्जीक्यूट हुआ है तो वो जोर से गिरा है। ये स्ट्रेटजी की जो है पावर है
कि पहली बार में आपको 50 पॉइंट का टारगेट बहुत जल्दी दे देती है, क्विक देती है। तो जो भी सेफ ट्रेडर हैं, जो सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आराम से यहाँ पे पहला जो टारगेट ले वो यहाँ पे सिंपल सा है कि 50 पॉइंट का जो है ले ले। 50 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, वो जो है यहाँ पे सेफ रहेगा 50 पॉइंट टारगेट। एंड आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो आपको 30 पॉइंट के जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो अच्छा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा। और अगर आपको इसको जो है ट्रेल करना है तो आपको जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि जब तक 20 वाला जो ईएमए है बाई के कंडीशन में जब तक ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, और शेल के कंडीशन में जब तक नीचे होल्ड कर सकते हैं। और बेस्ट होगा कि बड़े टारगेट के लिए फीवो को जो मैंने टूल बताया उसको प्लॉट करके उस पर टारगेट निकालेंगे, सबसे बेहतरीन सेटअप होगा और वो हमारा बड़ा टारगेट निकालने का रूल होगा। अब सेल के कंडीशन में हमें फीवो को कैसे प्लॉट करना है, तो अगेन जो मैंने बताया सेम रूल कि आपका ये सेल जो है एग्जीक्यूट हुआ है तो आपका जो फीवो है वो इस पे आना चाहिए, आइदर इस पे आना चाहिए। तो सबसे क्लोज में ये वाला है तो यहाँ पे हमारा जो है फीवो आएगा। तो हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर फीवो प्लॉट कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो एग्जैक्ट जो फीवो का जो टारगेट है वो उसी हिसाब से आ रहा है, जिस हिसाब से लेवल है ज़्यादा ही आया हुआ है। बड़ा टारगेट जहाँ तक मैक्सिमम है होल्ड करना है यहाँ तक। और आपको एक जो सबसे क्रीम चीज़ है, इसलिए मैंने बोला था कि सेशन को स्किप मत कीजिएगा, जो कि मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ। तो क्रीम चीज़ ये है दोस्तों कि आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है आपको टारगेट सेट करने हैं। ट्रेंड आपको पता है हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम पर निकलता है, यानी कि वनडे का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। अगर वनडे के ट्रेंड में मार्केट बुलिश है तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि आपको जो बड़ा टारगेट मिलेगा वो लॉन्ग साइड से मिलेगा, जो छोटा टारगेट मिलेगा वो शॉर्ट साइड से मिलेगा। सो छोटे टारगेट के लिए आपको फर्स्ट 61.8 पे एनी हाउ बुक कर लेना है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इस सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आपकी जो आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी। हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये बड़ा आपको टारगेट देता है स्ट्रेटजी, और मार्केट के अगेंस्ट वाले ट्रेंड में छोटा टारगेट देता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो फीवो का लेवल है वो अगेंस्ट के लिए रखिए और सेकंड तक के लिए होल्ड कीजिए मार्केट के ट्रेंड वाला। यानी कि अगर आने वाले कुछ दिनों में जैसे फरवरी में चांसेज है करेक्शन के लिए, तो उस कंडीशन में हम सेल साइड से सेकंड फीवो का टारगेट लेके चलेंगे और बाई साइड से फर्स्ट का लेके चलेंगे। अभी बाई का सेटअप है तो फर्स्ट वाला आपका जो टारगेट होगा पहला छोटा एंड सेकंड वाला बड़ा। सो फाइनल हमारा जो बड़ा टारगेट होगा वो डबल करने का। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये डबल करने वाली जो ऑप्शन की डायरेक्ट स्ट्रेटजी है। आप इसको अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है आप सबको जो हेल्प करेगी, एक अच्छा सेटअप है, आप सब लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद अपने जो फीडबैक हैं वो दे सकते हैं, और अभी देखने के बाद आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी, समझ में आई नहीं आई, ज़रूर अपने फीडबैक जो है दीजिएगा मोटिवेट करने के लिए। स्ट्रेटजी अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक इंटरेस्टिंग नए सेशन में।